इसको है ना। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? अरे बोलो जोर से। विनोद फिर से बोलो। हाँ राजनांदगांव कहाँ है? किनका जन्म हुआ था? फिर से बोलो। कब जन्म हुआ था? 1 जनवरी 1937 में राजनांदगांव। ये निराला सीजन पीठ में अतिथि सलाहकार कब से कब तक थे? 1994 से 96 तक में क्या रहे? अतिथि साहित्यकार रहे। कहाँ? निराला सीजन पीठ में क्या रहे? अरे जोर से जुनून से बोलते जाइए। अतिथि साहित्यकार जो थे कब से कब तक रहे? सृजन पीठ में। पहला कविता संग्रह इनका कौन था? लगभग कब प्रकाशित हुआ था? कब प्रकाशित हुआ था? पहला कविता संग्रह कौन है? किस सीरीज के अंतर्गत? पहचान सीरीज के अंतर्गत जो है 1971 में प्रकाशित हुआ था। लगभग जय हिंद। पूछता है लगभग जय हिंद किनके द्वारा लिखा गया कविता संग्रह है? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। अब इनकी अन्य कविता संग्रह भी है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। कौन सा है बुआ? दूसरा इनका सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। तीसरा है अतिरिक्त नहीं। इनका 3 उपन्यास भी है। पहला उपन्यास है नौकर की कमीज, जिस पर मणिकौल को जो है फिल्म भी बनाए थे। दूसरा है खिलेगा तो देखेंगे। दीवार में एक खिड़की रहती थी। क्या? तीसरा में दीवार में खिड़की। इनका विनोद कुमार शुक्ल का 2 ठो जो है कहानी संग्रह भी है। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। कहानी संग्रह कौन कौन है? और इतावली भाषा में इसका अनुवाद भी हुआ है पेड़ पर कमरा का। इनका कहानी जो लिखा गया है मछली। इस कहानी की चर्चा हम लोग करेंगे। मछली किस कहानी की चर्चा करेंगे? इनके द्वारा लिखा गया है। मछली क्या है? कहानी। क्या है? कहानी। तो पहले जो है आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था विनोद कुमार शुक्ल को? 1992 में। दयावती मोदी कवि से का सम्मान कब मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1992 में कौन सा सम्मान मिला? 1995 में कौन सा सम्मान मिला? अरे फिर से बोलो, जोर से बोलो। दयावती कवि शेखर। 1990 में कौन सा सम्मान मिला? अकादमी पुरस्कार। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन से गांव में हुआ, ठीक है, कौन से जिला में हुआ, ये तो ऊपर हो गया। इसके बाद इनका पहला विनोद कुमार शुक्ल का पहला जो है कविता संग्रह कौन सा था? या जय हिंद कब, लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? 1971। अब इसमें पूछ देगा कि सब कुछ होना बचा रहेगा किस लेखक द्वारा जो है लिखा गया था? विनोद कुमार। अब इनका जो है कहेगा कि विनोद कुमार शुक्ल की कौन कौन सी उपन्यास है बुआ? अरे नौकर की कमीज। नौकर की कमीज इसको याद कैसे रखना है? याद कैसे रखना? हम बात कर रहे हैं कि इनका विनोद कुमार शुक्ल। किनका बात कर रहे हैं? विनोद कुमार शुक्ल की। तो सबसे पहले तो इनका जन्म याद रखना होगा कि जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस गांव में हुआ था। इसके बाद जो है आपको ये भी रखना होगा कि इनका फर्स्ट और लास्ट कौन है। तो सबसे पहले इनका जो दिया हुआ है कि पहला कविता संग्रह कौन था हुआ? लगभग कब प्रकाशित हुआ था? 1927। अब इनका कविता संग्रह है, उपन्यास है और 2 गो कहानी। 3 गो कविता संग्रह है, 3 गो उपन्यास है और 2 गो कहानी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें जो दिया गया है कि आप कविता संग्रह इनका विनोद कुमार शुक्ल। तो कोई गेस्ट आते हैं विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ और वो कहते हैं कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ कोई आदमी आया, हो सके सुबह सुबह चले गए होंगे, ठीक है।
अब इनका कोट लेके कोई तुम्हारा कोट लेके चल जाएगा तो नहीं कहेगा जी कि कोटवा लेके भोरे भोरे हमारा जो भी रिलेशन था वो लेके भाग गया। तब वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। किनका क्या है? कविता संग्रह किनके द्वारा लिखा गया? हाँ, तो विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ जो है जो गेस्ट आया था वो जो है लेकर के इनका कोट चला गया। अब जो है कहते हैं कि सब कुछ होना अभी बचा रहेगा, इतने से थोड़ा काम चलेगा, अतिरिक्त नहीं। ये कहते हैं सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। इनका 3 गो उपन्यास कहते हैं कि नौकर की कमीज खोलेगा तो देखेंगे, नौकर की कमीज खोलेगा तो देखेंगे। और दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में ये हमेशा खिड़की पर जो है उस शर्ट को टांगा करते थे। कौन? इनका 2 कहानी संग्रह भी है। अब कहानी संग्रह इनका घर होगा पेड़ के पास, तो पेड़ पर ही कमरा हमेशा बनाने के लिए सोचते रहते थे और उसके बाद जो है हमेशा महाविद्यालय की सपना देखते रहते थे, ठीक है, अपने क्षेत्र में। तो पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय क्या है? दोनों कहानी संग्रह है। किनके द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। और ये किस भाषा में था? इतालवी भाषा में अनुवादित किया गया है। और नौकर की कमीज पर कौन फिल्म बनाए थे? मणिकौल बनाए थे, मणिकौल द्वारा, मणिकौल नाम है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आप मछली की चर्चा करेंगे कि मछली जो कहानी में क्या कहा गया, ठीक है।